like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज लाइक मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ नेट इनकम अप्रोच डिस्कस की थी और मैंने उसको बताया था एक थ्योरी और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उससे पहले मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिक के बारे में बताया, तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखने के बाद इस वीडियो को देखो, तभी आपके लिए ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको थ्रू एग्जाम्पल या आप कह सकते हो इलस्ट्रेशन के थ्रू। अगर आप एग्ज़ाम में मीनिंग, अजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड उसको एक्सप्लेन करना एंड आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हो, बिल्कुल सही एक्सप्लेन करते हो, राइट। सो अभी हम इसको पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, अ कंपनी एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि उसका एबिट क्या है, 3 लाख है, ठीक है। एबिट का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो उसका कितना है, 3 लाख है। इट हैज़ बीन 12 लाख और वो 12 लाख है 9% डिबेंचर्स की रेट पे। और द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो कंपनी कितनी है, 12% है। कैलकुलेट करना है पहले वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, इग्नोर इनकम टैक्स। और आपको इसको क्या करना है, इनकम टैक्स को इग्नोर कर देना है यहाँ पे। एज लाइक हमने एजम्पशन में बोला था ना कि देर आर नो टैक्सेस। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, ना कोई पर्सनल ना ही कोई कॉरपोरेट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकम टैक्स को इग्नोर कर देना है और हमने क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्लाइड इसमें चलाऊंगी तो फिर आप क्या क्वेश्चन बार बार वही है कि आप पीछे कर करके क्वेश्चंस देखोगे, तो इसलिए आपको डिफिकल्टी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो क्या बोल रहा था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसका एक ना फॉर्मेट आपको इसी फॉर्मेट के थ्रू आप वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी निकल जाएगी। सबसे पहले आपके लिखोगे एबिट लिखोगे, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी कितनी है, बताई थी ना उन्होंने, 3 लाख। उसमें आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है किसको, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट किस पे था, 9% की रेट से था डिबेंचर्स पे, और डिबेंचर्स कितने थे हमारे, 12 लाख के। तो 12 लाख पे 9% आप निकाल दोगे, निकल जाएगा आपका 108, ठीक है, यानी कि 1,08,000, ठीक है। इसको निकालने के बाद जब आप 3 लाख में से 1,08,000 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 1,92,000, यानी कि 1,92,000, ठीक है। तो वो जो आपका बचेगा वो क्या होगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स की। अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये भी हमारे पास गिवन था, कितना था, 12% चाहिए, आप चेक भी कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है इक्विटी की, कि हमारी जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। तो 1,92,000 पे आप क्या करोगे, 12% निकाल दोगे। ये 12% निकालना है ना, तो वो कितना आ जाएगा, 16 लाख, ठीक है। 16 लाख में फिर आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स को ऐड कर दोगे, कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है डिबेंचर्स की है वो कितनी थी हमारे पास, 12 लाख थी ना, यहाँ पे बताया था देखो। तो 16 लाख में 12 लाख ऐड कर दोगे, 28 लाख, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द फर्म। कितना सिंपल है ये निकालना, कुछ किया हमने इसमें, सब कुछ तो गिवन था, बस लेस किया यहाँ पे, ऐड किया यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये निकल गया आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आपने क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। वो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है के यू इज इक्वल्स टू एबिट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि अर्निंग्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अर्निंग्स हमारी कितनी थी, 3 लाख की, क्वेश्चन में गिवन था। 28 लाख हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गई, ये रही। अब उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 10.71, दैट इज आर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब उसके बाद हम, ये तो हमारा एक पार्ट था, अब हम दूसरे पार्ट पे करते हैं। जब हम उसको क्या करेंगे है, इंक्रीज करेंगे, किसको इंक्रीज करेंगे, डिबेंचर्स को, यानी कि हम अपने डेट को इंक्रीज करेंगे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ़ द डिबेंचर्स दैट इंक्रीज टू 15 लाख, अगर मैं 12 लाख से 15 लाख तक कर देती हूँ, तो व्हाट शेल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच। तो फिर मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितनी होगी नेट इनकम अप्रोच में, ठीक है। तो अभी करके देख लेते हैं।
हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जब हमारे डेट को रेज़ कर दिया 15 लाख तक। एबिट लिख दिया, 3 लाख गिवन है, इंटरेस्ट निकाल लेना है 15 लाख पे, पहले 12 लाख पे निकाला था, अब 15 लाख पे निकालेंगे 9% की रेट से, तो आ जाएगा 1,35,000। तो 3 लाख में से 1,35,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,65,000। ओके, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास गिवन है 12%, तो बस निकाल लो 1,65,000 का 12%, ये आ गया ये। अब उसमें जो आपके डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू थी जो कि 15 लाख कर दी हमने 12 लाख से, तो इसको इसमें ऐड कर दो, आ गया 28,75,000। पहले कितना आया था, पहले आया था 28 लाख, अब हमारे पास 75,000 ज़्यादा आ गया, तो बढ़ गई ना वैल्यू ऑफ द फर्म डेट को रेज करने से। अब देखो, अब यहाँ पे हम ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे, एबिट में वैल्यू ऑफ द फर्म डिवाइड कर देंगे, तो 3 लाख में 28,75,000 डिवाइड किया इंटू 100 किया तो आ गया 10.43%। अब पहले कितना आया था 10.71%, अब कितना आया 10.43%, तो होगी ना ओवरऑल कॉस्ट कम डेट को इंक्रीज करने से। हेंस वी कैन से दैट विद एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेट, जब आप किसकी रेशियो को इंक्रीज कर लेते हो, डेट की रेशियो को इंक्रीज कर लेते हो, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ आया। अब हम एक और चीज देखेंगे, इसका एक और केस देखेंगे जब हम डेट को डिक्रीज कर रहे हैं। पहले डेट को क्या किया था, इंक्रीज, अब डेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक और केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स की डेट को डिक्रीज कर रहे हैं, 10 लाख कर लेते हैं। 12 लाख के थे, इंक्रीज किया 15 लाख से, अब हम 10 लाख कर देते हैं। ठीक है, हेंस व्हाट शेल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है और कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच। चलो जी देख लेते हैं क्या होता है इसमें भी। हाँ जी, तो अब हमने क्या कर लिया, 10 लाख तक कर लिए। एबिट कितना है हमारे पास, 3 लाख, 9% की रेट से 10 लाख पे निकाल लो, 90,000 आ गया, तो 3 लाख में से 90,000 माइनस कर दिया, 2,10,000 आ गया हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स। देन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये तो फिक्स्ड ही है, 12% ही है, तो क्वेश्चन में गिवन ही है, इसको आपने कहीं चेंज नहीं करना। अब इस पे 12% निकाल दो, कितना आएगा 17,50,000। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, 10 लाख, हमने कर दी ना 10 लाख, बताया मैंने आपको डिक्रीज कर दी, तो इसको इसमें ऐड कर दो तो आ गया 27,50,000। देखा ना, कम होगी ना अपने आप मार्केट वैल्यू, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगी। अब ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो, एबिट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, 3 लाख से 27,50,000 किया 100 के मल्टीप्लाई करके, तो आ गया 10.91%। अब हम कह सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे हमारी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन क्या होगी, बढ़ गई, मतलब कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। हेंस वी कैन सी दैट विद इन डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेट, जब आपने डेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, कम हो गई, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज होगी। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ आए होंगे, जब हमने सिंपली कैलकुलेट किया, जब हमने उसको इंक्रीज किया एंड देन आफ्टर दैट हमने उसको डिक्रीज किया, तो हमारे पास क्या इफेक्ट आए। आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, देन प्लीज़ उसके भी कमेंट क्या करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इसकी, तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरी और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू गाइज़।